से कम 3 बच्चे होने चाहिए, ऐसा कहना है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। देश भर में जनगणना, जाति गणना को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसको लेकर हमेशा मुद्दा बनाया गया। अब इसी जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान आया। उन्होंने कहा, जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। मोहन भागवत का बयान छिड़ गया घमासान। जनसंख्या में गिरावट पर मोहन भागवत ने छेड़ी नई बहस। 2 या 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह पर संग्राम। देश में आबादी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर समय समय पर बहस होती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जनसंख्या गिरावट पर अपनी चिंता जताई, बल्कि उनके बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को भी तूल दे दिया है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची है। मोहन भागवत ने अपने बयान में मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो धीरे धीरे वो समाज धरती से गायब हो जाता है। इसलिए समझते हैं कि आखिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर का अतीत और वर्तमान क्या है। 1992 से 1993 हिंदुओं की प्रजनन दर 3.3 थी, जबकि मुस्लिमों की 4.41। 1998 से 99 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.78 थी, जबकि मुस्लिमों की 3.59। 2005-06 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.59 और मुस्लिमों की 3.4। 2015 से 2016 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.13, जबकि मुस्लिमों की 2.62। 2019 से 2021 हिंदुओं की प्रजनन दर 1.94 और मुस्लिमों की 2.36। यानी ये चिंता 1.94 वाले डेटा को लेकर है। यही वजह है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा है, जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे नया एंगल दे दिया। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अपनी मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे CM यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की। मैं समझता हूँ ये सलाह उनको अपनी सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल भाजपा सरकार में और RSS में उतने मधुर संबंध नहीं, क्या उसी का नतीजा है? क्या सरकार की नीति क्या है और उनके बीच है? इस तरह की बयानबाजी करके वो या तो किसी को निशाना बना रहे हैं, वो भी उचित नहीं, या तो फिर एक बिन मांगी सलाह दे रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष जी को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। चूंकि प्रजनन दर वाले जिस ग्राफ पर चिंता जाहिर की गई है, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में समानांतर गिरावट है, लेकिन पॉपुलेशन साइंस के हिसाब से ये डेटा हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि संघ प्रमुख के बयान को लेकर वारिस पठान से लेकर तारिक अनवर तक मुखर हो गए हैं।
अरे भाई, हम तो पहले बोल रहे थे कि TFR जो रेट है वो कम होता जा रहा है, खास तौर से मुसलमानों का। सबका कम हो रहा है मगर मान नहीं रहते। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, यहां तक के बोल दिया था मोदी जी ने भी कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। अब क्या हुआ? अब आप बोल रहे हो कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भगवत जी, सबसे पहले बताओ, आप ये बच्चों के लिए स्कूल का कोई इंतजाम है? अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम होगी। जाहिर है ये मामला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने आबादी पर बहस को तोल दिया है।